नमस्कार भाई। भारतमणि सारे दर्शकों देखना संजय भाई राम राम भाई। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया, सीधी लाइव तस्वीरें हैं गांव धर्मगढ़ से। हमारे साथ है सरपंच रविंद्र कुमार, ग्राम पंचायत राम धर्मगढ़। तो हमारे साथ क्या नाम जी अपना? गजय सिंह। गजय सिंह हैं। और सरपंच साहब? हाँ जी, रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। और जी आपका नाम? महावीर आर्य। जी जी, पहला तो सारे दर्शकों ने राम राम कर दो सारे। राम राम। जी 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 आपसे शुरुआत करना जी। क्या जो सरपंच साहब आपने जो बने हैं नए, जो सरपंच साहब बने हैं नए, अभी क्या कहना चाहोगे उनके बारे में जो नए बने हैं, कैसे हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, जो गांव के कार्य हैं वो बगैर भेदभाव के निष्पक्ष होकर मतलब कार्य करे। उन्हें वोट नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं कराया, ये नहीं चलना चाहिए। सबको सब एक सरपंच साहब जुड़ गए। क्या नाम जी अपना? नाम रविंद्र कुमार। तो रविंद्र जी सरपंच साहब जी नहीं, मेरी मिसेज है। आपकी धर्मपत्नी हाँ, है, क्या नाम उनका? निर्मला देवी। निर्मला देवी। आप प्रतिनिधि उनके? प्रतिनिधि जी। तो सबसे पहले तो हमारे सभी देशवासियों की तरफ से आपको बधाई हो जी। मुबारक हो जी। जी जी, जैसा आपके भाई ने बताया है जी, भाई निष्पक्ष से सरपंची की जाए जी ये नहीं मन में भेदभाव होना चाहिए, भाई इसने मेरी वोट दी है, इसने नहीं दी। ठीक तो है क्या कुछ ऐसी बात क्यों कही आपके भाई ने? नहीं, ऐसी बात है। गांव में क्या हुआ है, जब चुनाव हुआ है ना, तो खींचातानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, भाईचारा खराब हो जाए। जी तो जब भी कोई भी मैं तो सारे गांव से भी कहता हूँ और देशवासियों से भी कहता हूँ, जब भी आप भी कोई भी इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन जब तक रखो जब तक हम चुनाव में जीत हार नहीं हो जाती। जब हमारी चुनाव में हार जीत हो जाती है, उसके बाद हम सब भाई भाई हो जाते हैं। चुनाव को चुनाव तक रखें, न कि उसको आगे लेके जाएं, भाईचारा ना खराब करें, गांव में भेदभाव ना बनाएं, तो एकता बनाए रखें। उसी को भाई ने इसीलिए कहा है कि भाई हम है ना, जितने भी कार्य करेंगे निष्पक्ष होकर करेंगे, गांव में कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। हम ये नहीं रखेंगे भाई इस आदमी ने हमारे को वोट दी, इसने नहीं दी, क्योंकि गांव में जो भी कार्य होंगे सबके विकास के लिए होंगे। और अगर कहीं विकास रुक गया तो आदमी को ये महसूस नहीं होगा कि भाई हमने सरपंच को वोट नहीं दी थी, हमने इसलिए काम रुक गया हमारा। लेकिन हमें ऐसी कोई भी परिस्थिति गांव में नहीं बनने देंगे कि भाई इससे किसी के भी मन में ये बात आवा कि हमने इस प्रकार की वोट सरपंच को नहीं दी और हमारा काम रुक गया। ठीक है। तो अभी तक काम कौन सा करवा जी? 5-6 महीने हो गए होंगे बने? हमने 4-5 महीने हो गए बने हुए। तो 5 महीनों में सरपंच साहब क्या क्या काम करवा दिया अभी तक 5 महीनों में? हमने सबसे है ना ब्राह्मण चौपाल से सबसे पहला कार्य कौन सा करवा था बनते ही? ब्राह्मण चौपाल से शुरुआत की थी। जी, जब तक तो मैंने शपथ भी नहीं ली थी, और शपथ से पहले बनने से 4 दिन बाद मैंने उसका मुहूर्त कर दिया था। भाई ये चौपाल है, वो 3-4 साल से उसकी ईंटें खिंडी पड़ी थी। ब्राह्मण एक जाति ऐसी है जो सबको पूजनीय होती है, और तो सभी पूजनीय हुआ जी। नहीं, फिर भी ब्राह्मण को एक अलग से देखा जावा है। ब्राह्मण है ना, हर काम में जब शुरुआत करते हैं। सरपंच साहब ब्राह्मणों ने आपकी वोट दे रखी हो? ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। बात की थी 2 मिनट पहले। ना जी ना, ऐसी कुछ नहीं है। मेरी वोट सभी गाँव ने दे रखी है, और आज तो 100 के 100% गाँव ने मेरे को पूछ रहा हूँ क्या क्या करवाया। सभी का बताऊंगा मैं, 36 बिरादरी का बताऊंगा मैं। हमने शुरुआत की थी ब्राह्मण चौपाल से। और ब्राह्मण चौपाल से आगे एक हमारी पंचाल बस्ती में एक गली निकलती है जिसमें 1.5 फीट पानी भरा रहता था। अच्छा। फिर हमने उसको बनाया, और 4 गलियां हमने कुमार बस्ती थी जिसपे कब्जे भी हो गए थे, और उन गलियों को 13-13, 14-14 साल हो गए थे। 2-2 सरपंच बन के चले गए, लेकिन उन गलियों को बनाया नहीं किसी ने। लेकिन हमने उन 4 गलियों को ऐसी गली बना दिया, बहुत अच्छी गलियाँ बना दी हमने। स्कूल के अंदर थी, बच्चे थे, ज़्यादा बारिश हो जाती, पानी भर जाता, उसको दुरुस्त कर दिया, गलियाँ बना दी। स्कूल के अंदर 2 कमरों के अंदर ग्रेनाइट का पत्थर लगा दिया, पानी की व्यवस्था कर दी। और जहाँ मिड डे मील बनता था, जब भी बारिश आती थी सारा मिड डे मील खराब हो जाता था, बना नहीं पावा थे। अब तो कोई समस्या नहीं वहाँ? अब वहाँ कोई समस्या नहीं, नया शेड लगवा दिया है। हेडमास्टर साहब से जो भी हेडमास्टर साहब ने हमारे सवाल किए वो हमने दुरुस्त कर दिए कार्य। और स्कूल में इतनी मेहनत कर दी हमने, अपने स्कूल को पूरी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट ले आ दिया। और डीसी साहब की तरफ से हमारे स्कूल को 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। 1 लाख रुपए का नाम मिला भाई पानीपत डीसी की तरफ से। पानीपत जो डीसी साहब आए हैं नए, नहीं पहले वाले डीसी साहब से जो पानीपत के, तो उनकी तरफ से यहाँ गांव धर्मगढ़ गांव में 1 लाख रुपए दिया गया। 1 लाख रुपया दिया गया। 1 लाख रुपया गांव में स्कूल में सरपंच साहब ने लगवा दिया और बढ़िया काम करवा, तभी 1 लाख रुपये दिया है। तो सरपंच साहब, हाँ जी, तो
जो ये हो है जो शादी करने की, जैसे किसी गरीब के पास जगह नहीं है जी। वो बनवा रखे हैं यहाँ। हाँ वो कम्युनिटी हॉल है गांव में। हाँ कम्युनिटी हॉल गांव के अंदर बना हुआ है। पहले भी उस पर काम चल रहा था, कुछ काम हमने शुरू पानी की किया। समस्या तो नहीं है गाँव में? पानी की समस्या में हमारे गांव में किसी भी प्रकार की कोई पानी की समस्या नहीं। जो जल भराव था उन गलियों को हमने दुरुस्त कर दिया। और फिरनी जो गाँव की फिरनी होती है, फिरनी की गांव की हमारी बनी हुई है। पहले वाले सरपंच ने फिरनी बना रखी थी, बढ़िया बना रखी थी, अच्छे काम कर रखा था वो फिरनी का, बहुत ही अच्छा सा काम कर रखा था। लास्ट पर्सन जी तो चैनल के माध्यम से सभी गाँव वासियों से क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे आजकल युवा है नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, क्या अपील करना चाहोगे युवाओं को ताकि नशे से बचे यार, खेल कूद का अगर, तभी आपके गांव का भी नाम रोशन होगा और आपका भी रोशन होगा। मैं तो क्या सारे पहल करना चाहोगे आप? मैं तो सारे युवाओं से, एक युवा जितनी शक्ति है सभी से एक ही, सभी बहनों से भी। सभी से एक ही अपील है भाई, तुम है ना जिस भी फील्ड में जाना चाहो, कोई कबड्डी है, रेसलर है, जो भी जिस भी कबड्डी में जिस भी फील्ड में जाओगे पंचायत उसका सहयोग करेगी। नशे से हम पहले ही सब जितने बच्चे मेरे पास बैठते हैं 20-25 बच्चे जो नशे की लत थी उनको मैं गांव को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब आपका। धन्यवाद जी। क्या नाम है जी अपना? महावीर आर्य। महावीर आर्य जी क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से गाँव वासियों से? गाँव से ये कहना चाहूँगा भाई, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए पूरा ध्यान रखें। अपने ध्यान कैसे रखे जाओगा बताओगे थोड़ा? हाँ, कैसे? बच्चों के ना, बच्चों का पूरा ध्यान रखें, उनको अनुशासन में रखें और उनके एक प्रत्येक एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखें, कोई मेरा बच्चा गलत ना हो जाए। हाँ, उसकी दिनचर्या बनाएं, उसकी दिनचर्या में सहयोग रखें। बच्चों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। क्या अपील करना चाहोगे सरपंच साहब को चैनल के माध्यम से? सरपंच साहब को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि भाई गांव का विकास करें तन मन धन से। उनकी पहले भी आदत थी सेवा करने की, समाज की सेवा करने की, और भविष्य में भी उसको जो है ऐसे ही जारी रखें, सबका सहयोग करने का प्रयास करें। क्या नाम अपना? राकेश है जी। क्या कहना चाहोगे सरपंच के बारे में? सरपंच साहब ठीक है जी, थारा बढ़िया काम करवा दे जी। आपको समस्या हो, थोड़ी समस्या तो बता दे। नहीं जी, थारा ठीक कर दे जी। समस्या बता दे। समस्या कुछ नहीं है जी। कुछ भी नहीं है? नहीं जी, ठीक है जी। नाले नुला रुक गया ना नाले भी बढ़िया बना रहते जी सरपंच साहब ने जी। सच्ची बता दे गांव के सारे? नहीं नहीं, सच्चे है, पक्की बात है? पक्की बात है जी। लब सरपंच साहब देख लो, ये तो भाई जमा दावा कर रहा है कि पक्का, और कोई समस्या तो नहीं गांव? नहीं जी, कोई नहीं, बढ़िया काम चला रहता जी। आपने सुना भाई, सरपंच की भी सुनी और गांव के लोगों की सुनी, आर्य साहब से उनकी भी सुनी, जो सरपंच के भाई थे उनकी भी सुनी, और गांव भी देख लिया आपने, और गांव के विचार भी देख लिए, सरपंच साहब की भी राय देख ली। और लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ भाई गाँव वासियों, धर्मगढ़ वासियों, आपके लिए एक ऑफर है सरपंच का खुला। जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसके पास वर्दी नहीं है, जूते जराब नहीं है, गरीब बालक है, उसके माता पिता लाने में समर्थ, सरपंच साहब के पास आओ और लेकर जाओ। वर्दी मिलेगी भाई फ्री, फ्री जूते, फ्री जराब, और भाई मैं क्या बताऊं, और भी आपका सहयोग किया जाएगा। कोई बालक का खेलने वाला क्रिकेट का है तो उनको किट दी जाएगी फ्री। पंचायत का कोई समूह को भी कोई गांव गए समझा है, पंचायत का काट के देव, सरपंच अपनी जेब से देगा। ऑन कैमरा सरपंच साहब ने यह बात की है भाई, खबर न जमा ढूंढे ठाएगा, शेयर कर दो। बने रहना भारतमणि से, आपका भाई संजय फिर दूसरे गांव में इसी तरह नई नई अपडेट दिखाते